हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक हैं। चलिए, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 35 की। और सेक्शन नंबर 35 से सेक्शन नंबर 52A तक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड इन डिटेल सेक्शन नंबर 34। उसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या केस लॉज हैं आईपीसी का। आपको उसके लिए कार्ड जो है अपर राइट कॉर्नर पे वीडियो के मिल जाएगा। आप चाहें तो वो 34 को व्यू कर सकते हैं और फिर 35 पे आ सकते हैं, एज द केस में भी, जैसा आपको सूट करे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 35। नए सिरे से शुरू करते हैं। नाउ अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड सेक्शन नंबर 34, मैं मान के चलता हूँ कि आप सेक्शन नंबर 34 को समझ गए। और यही समझते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये ईजियर है आपके लिए कि 34 पढ़ लिया तो 35 आसानी से समझ में आएगा। तो सेक्शन नंबर 34 वॉज एंटायरली अबाउट शेयरिंग अ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन नंबर 34 में जब हमने बात करी थी तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उसका था ना, वो था शेयर करना कॉमन इंटेंशन का। कॉमन इंटेंशन शेयर करना। हाँ, अब इसको ध्यान में रखते हुए ऑफेंस कमिट किया, सबका कॉमन इंटेंशन, फिर ऑफेंस कमिट हुआ, एवरीवन शैल बी लायबल एज ईच एंड एवरी पर्सन फॉर द सेम एक्ट ऑफ द ऑफेंस। तो वो 34 में कंप्लीट हो गया। हाउएवर, सेक्शन नंबर 35 में क्या बताया गया है कि इफ सेवरल पर्सन्स डू एन एक्ट, अगर कुछ लोग एक एक्ट करें लेकिन विद डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, वहां पे सेम चीज थी, यहाँ पे डिफरेंट है, बट विद डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, यानी कि सबका सेम इंटेंशन नहीं है जैसा 34 में होता है। यहाँ पे डिफरेंट इंटेंशन है और डिफरेंट नॉलेज है हर एक आदमी का फ्रॉम वन अनदर। और एवरी वन इज लायबल, हर आदमी लायबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वंस ओन क्रिमिनल इंटेंशन। किस तरह लायबल होगा? उस तरह लायबल होगा कि उस पर्टिकुलर आदमी का, वो जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से हर एक का लायबिलिटी डिफाइन होगी उसके खुद के क्रिमिनल इंटेंशन से, कि उस पर्टिकुलर आदमी का क्या क्रिमिनल इंटेंशन था या क्या नॉलेज था, और उसके परे नहीं, एंड नॉट बियॉन्ड दैट। तो साधारण भाषा में अगर बोलूं तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कुछ लोग मिलकर एक एक्ट करते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं कि वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगा, लेकिन उन सभी लोगों का जो इंटेंशन है वो अलग अलग है, वहां पे सेम होता था। नाउ द थिंग इज दे ऑल डू नॉट शेयर अ कॉमन इंटेंशन, एज शुड बी द प्राइमा फेसी केस फॉर सेक्शन नंबर 34। हाउएवर, नाउ कमिंग टू द सेक्शन नंबर 36। ये हो गई 34 की बात, 35 की बात, अब 36। इट सिंपली प्रोवाइड्स दैट वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जब हम एक्ट की बात करते हैं किसी भी सेक्शन में, एक्ट, बार बार एक्ट, कोई कार्य, कोई क्रिया, तो उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होता है, यानी कि कोई एक्ट करना या जो ज़रूरी था वो आपने नहीं किया, तो क्योंकि ज़रूरी था और नहीं किया तो हो गया इलीगल, और छोड़ दिया तो वो हो गया ओमिशन, तो इलीगल ओमिशन। तो एक्ट के अंदर इलीगल ओमिशन भी आता है। नो व्हाट इट रियली मीन्स, इसका रियली मतलब क्या है? एन ऑफेंस कैन बी कमिटेड पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन इलीगल ओमिशन। एक ऑफेंस जब कंस्टिट्यूट होगा तो उसके लिए जो प्रिलिमिनरी कंडीशन है ना, वो ये भी हो सकती है कि पार्टली तो उस कार्य को करने में ऑफेंस कंस्टिट्यूट होना, गलती होना जिस वजह से ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ, कि वो इलीगल मोटिव से ही किया गया, और पार्टली जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया, और क्योंकि वो करना चाहिए था और नहीं किया इसलिए इलीगल है, और क्योंकि छोड़ दिया इसलिए ओमिशन है, तो हो गया इलीगल ओमिशन। तो पार्टली क्या हो गया? पार्टली हो गया एक ऑफेंस कमिट हो गया, और कैसे कमिट हो गया? इसके अलावा इलीगल ओमिशन से, यानी एक्ट से भी और ओमिशन से भी। तो ये दोनों बातें इसमें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी शैल डील विद सेक्शन नंबर 37। हाउएवर, बिफोर डीलिंग विद द सेम सेक्शन नंबर 37 के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल ग्रो करे, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। अब सेक्शन नंबर 37 क्या बताता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स। अब आप समझिएगा, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, यहाँ पे एक्ट एक नहीं है, एक्ट बहुत सारे हैं। ऑफेंस एक है, एक ऑफेंस बहुत सारे एक्ट। आगे, whoever intentionally cooperates इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, अगर मैं इंटेंशनली उस पर्टिकुलर एक्ट में कंट्रीब्यूट करूंगा उस ऑफेंस के कमीशन में, बाय डूइंग वन ऑफ दोज एक्ट्स, या तो सिंगली या सबके साथ मिलके यानी जॉइंटली, विद एनी अदर पर्सन,
तो मैं माना जाएगा कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, 37 और 34 में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज ना हो। 34 और 37 में क्या अलग बात है कि सेक्शन नंबर 34 के अंदर सेवरल पर्सन्स नहीं है। अंडर सेक्शन नंबर 34 there has been, I'm sorry, several persons, whereas in section number 37 there should be several acts. तो सेक्शन नंबर 34 में सेवरल पर्सन्स और सेक्शन नंबर 37 में सेवरल एक्ट्स, कुछ लोग और कुछ एक्ट्स, इधर सिंगली और जॉइंटली। तो यानी कि एक्ट बहुत सारे हैं, ऑफेंस एक है, लोग बहुत सारे हैं, वहां पे कॉमन इंटेंशन है और ऑफेंस एक कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो अंडर सेक्शन नंबर 37 कोऑपरेशन इज इन्वॉल्व, सेक्शन नंबर 37 में कोऑपरेशन है, तो द ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस कमिट हो जाता है। तो ये बात थी 37 की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 38 की। तो सेक्शन नंबर 38, लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्ट व्हेन द क्राइम हैज बीन कमिटेड एज डिस्कस्ड। अब जिस आदमी ने काम किया है उस पर्टिकुलर आदमी की क्या लायबिलिटी रहेगी, वही लायबिलिटी रहेगी जिस हिसाब से उसने वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट किया है, उस समय उसका इंटेंशन क्या था और उसका एक्ट कैसा था। तो हर वो आदमी का डेफिनेट रहेगा, इतनी सी बात इसमें बोली हुई है। अब दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिफरेंट पनिशमेंट फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। अगर ये डिफर करेगा ना कि किस आदमी ने क्या ऑफेंस किया है, क्योंकि एक ही ऑफेंस में कई बार बहुत सारे ऑफेंस होते हैं और हर आदमी को एक पूरे एक्ट करते समय क्या पता उसने छोटे छोटे और ऑफेंसेस किए हों। तो जिस पर्टिकुलर आदमी ने जो ऑफेंस किया है उसके लिए अलग चार्ज फ्रेम होता है। तो वेदर सच पर्सन्स आर एक्चुएटेड बाय वन इंटेंशन और द अदर is actually a matter of fact. Now what this section actually means is, अगर individual offense commit हुआ है तो individual intention has to be reckoned. अगर एक इंडिविजुअल ने कोई एक्ट किया है तो कैसे पता चलेगा उसका इंडिविजुअल इंटेंशन क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट ऑफेंसेस शेल अमाउंट टू डिफरेंट चार्जेस। वन एक्ट मे बी इंटेंशनल बाय वन पर्सन, ऑन द अदर हैंड द सेम एक्ट मे नॉट बी इंटेंशनल बट अ कॉन्सिक्वेंस मे बी द सेम। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझो। ए एक आदमी है, वो अटैक करता है दूसरे आदमी को जिसका नाम जेड है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि वो ग्रेव प्रोवोकेशन माना जाए, और उसकी किलिंग, जेड की किलिंग वुड ओनली बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। दूसरा आदमी जिसका नाम बी है, उसके मन में इल विल है जेड के प्रति और वो चाहता है कि वो उसकी हत्या कर दे, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, यानी कि उसको प्रोवोक नहीं किया गया, पर वो असिस्ट करता है दूसरे बंदे को और हेल्प करता है किलिंग करने में। किसकी किलिंग करने में? जेड की किलिंग करने में। तो यहाँ पे ऑल्दो द इंडिविजुअल ए, यानी ए नाम का जो व्यक्ति है, एंड द पर्सन बी, ये ए और बी दोनों एंगेज हो चुके हैं जेड की हत्या करने में, परंतु लेकिन यहाँ पे बी जो है इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी जो है वो मर्डर का गिल्टी माना जाएगा। और ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल ए, यानी जो शख्स जिसका नाम ए है, इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। तो इस जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे मैं मानता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारी और चीज़ें हैं इसमें बताने की, बट इतना सफिशिएंट है। अगर आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू चाहिए और रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस इंटेंशन से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया, अच्छा लगा। और 52A तक बाकी जितने सेक्शंस बच गए हैं उसमें कोई खास बात नहीं है जो इतना एलैबोरेटली समझाना पड़े। तो आई थिंक कि वो आप खुद पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी आपको उस पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, मैं उस पर बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए और बताइए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, कमिंग न्यू ईयर, और फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस एंड ऑल अदर थिंग्स। Thank you so much. We'll meet again with further, that is chapter number 3. So, have a good day.